तोड़ी जाती है तो नियम है दंड संहिता का कि जो वीर बली होते हैं, भारत के सैन्य अधिकारी होते हैं, वो विरोध इसलिए मैं कर रहा हूं। अब तुम हमारी बात को समझते नहीं हो, इसका कारण है कि तुम लड़का हो। हम अपनी वाणी को यही विराम देते हैं और सुंदर उत्तर की प्रतीक्षा करते हैं। उत्तर कह रहे कि तुम समझ नहीं रहे हो और हमारी बात आप नहीं समझ रहे हो। माने बोले वो जो वीर होते हैं वो विरोध करते हैं, तो धरती पर इकलौते आप ही वीर बचे हो क्या भाई? और कोई वीर नहीं धरती पर क्या जो विरोध कर रहे हो? आप कह रहे हो कि धनुष तुड़वाना यह अनुचित था। बोले वो एक समय होता है जब अस्त्र शस्त्र जमा कर दिए जाते हैं। अच्छा, जमा किए जाते तो एक अवधि होती है और उसके बाद वो, यद्यपि ये नियम आपके जीवन में या इस धरातल पर लागू थोड़ी है। अरे ये समय अलग है। अब परशुराम अपने, अच्छा ये फरसा काहे नहीं धर दिया? फरसा काहे नहीं भाई? अस्त्र सब जब जमा कराए जाते हैं तो चाहे छोटा अस्त्र हो चाहे बड़ा, उस कोट के जितने अस्त्र हो सब जमा किए जाते हैं। फरसा काहे नहीं जमा कर दिया? ये भी जमा हो गया। अरे जब हमें न बताओ, ये भी जमा हो गया। कश्यप जी को, हाँ, कश्यप जी को मैंने भूमि और परशु का दान कर दिया। नहीं सुन लो, नहीं कश्यप जी को, कश्यप को नहीं, देखो फिर समझो, ये न बताओ। कश्यप जी को आपने धरती दान की और परशु न चलाने का वचन दिया। ये न कहो कि परशु हमने दान कर दिया। और यदि परशु दान कर दिया तो दान की हुई वस्तु को कभी फिर धारण, देखो कश्यप जी को केवल भूमि का दान नहीं किया। ऐसा नहीं मानोगे, ऐसा नहीं मानोगे। एक और नहीं मानोगे तो बात बता दे, अब दिखा, बहुत देर से मान लिया, नहीं तो सभा से भाग जाओगे। बोले जब धनुष संभालेंगे पड़ोगे बात चक्कर में धनुष सर कर उठा लेंगे। सो मुनि रघुवंश सक्खर है, नहीं ये नेक दब सकते। क्या की चल जब सब विस्थाल खा लेंगे, तुम्हें क्या हो गया बाबा? क्या करते जीव तो जाते हो, क्या करें मन फरसा दिखाते हो। अरे चमचम चमकती है पट्टनचान करो में जब, अरे चमचम चमकती है पट्टनचान करो में जब, तब बड़े बड़े वीरों का कलेजा हिल जाता है। रक्त प्यासा जहर का बाण सम्रांगण में शत्रुओं के सीने दहलाता है। भाग्य है योद्धा, योद्धाओं की ललकार सुन, चतुर दिशा में अंधकार छा जाता है। युद्ध की बातें कहाँ तक बताएं बेटे, लाशों के लाशों पर खरंजे लगाता है। प्रवेश तो क्षण भर में मजाक खा देता, शोर माल मिटा लेता, दिल के पड़ते की जान भुला देता, छीनता धनुष बहुत फरसा, काल के घनघोर दिखा देता, और ये उछल उछल कर पुरुष चलाना मुंजी सभी भुला देता, और महेंद्राचल की राह बता देता। घोर घमंडी, अरे घोर घमंडी बबुआ मन के अच्छे काले, घोर घमंडी, अरे बेटा मन के अच्छे काले, अरे मिट्टी में मिल गए सभी जब बड़े पुरुष के पाले। अभी समय, अरे अभी समय सहयोग मिलेगा, कर ले बुद्ध की तेरी, नहीं नस्ल तेरी तोड़ूंगा जो 8 बजी फिर से रणभेरी। नरसिंहों से मत टकराना, क्योंकि नरसिंहों में बसे भवानी, और जिसने हमसे लोहा मांगा पहले मांगा पानी, ना जाने कितने आए क्या घोर घमंडी काले, और नस नस उनकी काटी हमने जो पड़े हमारे पाले। अरे दशरथ के नंदन, अरे दशरथ के नंदन प्रजी हो तो खंदन माही, अरे चले है भंदन को भस्सा आदरण बनका है। अरे पड़े हो निखाए मुनि कौशिक समेत दो भाई, अरे मरवे मिथलेश एक सुरभन क्या है गर्द वर्दी डारियो, अरे गर्द वर्दी डारियो सुरभंशों को अब भाव खोज सरी मुनि शंका है एती न करो, अरे एती न करो तो शपथ बूढ़े बात की, अस्त्र शस्त्र त्याग प्रश्रम न कहूंगा। तिहारों को होता है आवतिया में विलम्ब लगाऊ में छीन के कुठार मृग छाला धनुबार समय चाक फाड़ के प्रकोप बला विरोध खाऊ में, अति न करो दास सभा में पुकार कहूँ, ये अस्त्र शस्त्र त्याग लखान लाल न खाऊं मैं। गड़ा वही रिश्ता जो फूटा होता है, और कसम वही ठाकुर खाता जो बिल्कुल झूठा होता है। अरे मेरे मन को भाया है और 8
पता चल जाएगा किसकी मैया ने किसको दूध पिलाया है। तो ये जो तुमने मन में ठानी है वो मेरे मन में ठानी है। आवाज प्रकट हो जाएगा कि इस दूध में कितना पानी है। माने पानीदार हो तुम। कोई कहता है कि इस दूध में कितना पानी है। अरे तुम्हारी तो गणना नहीं, तुम हो राख की ढेरी। तुम्हारी तो गणना नहीं, तुम हो राख की ढेरी। और तुमका बबुआ पटके माँ हमें लगी है कितनी देरी। करे कि पानीदार हो तो पानीदार हम इसलिए हैं क्योंकि संसार में जितना पानी दिखाई देता है, जितना पानी, यह सब हमारा है। हाँ, जैसे माता गंगा, गंगा को पर धरती पर लाने वाला कोई और नहीं, हमारे पूर्वज। देवी यमुना, यमुना किसकी पुत्री है? सूर्य भगवान, सूर्य देव की, तो हमारे वंश से। अरे चलो नदियों को छोड़ो, संसार में जल का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? क्या है? सागर। सागर से बड़ा स्रोत धरती पर जल का दूसरा। और सागर किसकी देन है? सागर का नाम सागर इसलिए पड़ा क्योंकि हमारे पूर्वज महाराज श्री सागर के 60,000 पुत्रों ने सागर का निर्माण किया। इसलिए प्रभु तुम्हारा कुल गुरु जलधि, माने हमारे पूर्वजों की देन। तो हमारे पानी पियो, हम पर पानीदारी जनाओ। तो बात बता दे, क्या जाता जब युद्ध में तो नेक ना सिखाता हूँ, मुक्ति ना खाता पैर राजे को भराता हूँ। से क्रोध उपजाता तो दिखाता पक्षियों को, शत्रु के सर की सरता बहाता हूँ। लेकर ना आता पराजय कभी समर से, ये विजय की पताका सदा ठहराता। संसार में जितना पानी है नदियों का सब इन्हीं के बाप का है। हमें आवश्यकता पड़ी तो मैंने इस पुरुष को उठाया और धरा पर मैंने प्रहार किया तो ब्रह्मपुत्र नदी का निर्माण हो गया। ब्रह्मपुत्र नदी किसके माध्यम से आई? लक्ष्मण कहता है जो कुछ है सब कुछ इन्हीं का है। तो जब इनका है और हमारा कुछ नहीं है तो आचार्य जी हमारा परिचय कैसा है? जीवन परिचय, जीवन शैली। देख के जनेऊ केवल विप्र ही न जान्यो। वर्तमान स्थिति है कि ब्राह्मण को लोग केवल ब्राह्मण ही समझने लगे। देख के जनेऊ केवल विप्र ही न जान्यो। अरे जान्यो नाम ही स्वस्ति उच्चरैया निज दुबारे को। केवल पत्रा का विचार करने वाला ही ब्राह्मण हमें न समझना। जान्यो जान्यो मोहि काल के सम्मुख लड़ैया। या ते समझाऊं बबुआ राज मोह से ठान्यो। नहीं बनत मयंको निसंक करूंगा आज। दशरथ के दुलरुआ या से रारी मोह से ठान्यो। देखिए, हम ब्राह्मण तो वही समझ रहे हैं और आपको वही ब्राह्मण होना चाहिए, क्योंकि ऋजु तपस्वी संतोषी क्षमाशीलो जितेंद्रिय दाता सूरो दयालुश्चा ब्राह्मणों नवभिर गुण। ये गुण ब्राह्मणों में होने चाहिए और यदि नहीं हो तो कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है, कुछ मिलावट है। हाँ भाई, जो ब्राह्मणों के कर्म धर्म गुण बताए गए हैं और यदि ब्राह्मण के गुण आप में हैं तो आप पूरे ब्राह्मण, और आधे गुण हैं और आधे नहीं है तो फिर आधे ब्राह्मण और आधे। इसलिए हमें इसलिए कहना है यमदग्नि के प्यारे, यमदग्नि के प्यारे दुलारे सुनो।
यमदग्नि के प्यारे दुलारे सुनो, जग के अगुआ सुनो, पथ के बबुआ सुनो, हमसे न करो बुढ़वो मन मानी। नहीं मरिबे, नहीं मरिबे, नहीं मरिबे, ये धनुहा टूटी हैं दतियाँ और भूली है तुम्हारी सिगरी छलसानी। छुट्टी हैं पितु मातु ये सने ही सबे, और छुट्टी जाय महेंद्रा चल राजधानी। याते समझाऊं और मुनि तुमको नहीं ढूंढे न मिले चुलवा भरी पानी। कहता है 9 गुण होने चाहिए, तो क्या विश्वास नहीं है कि हमें 9 गुण नहीं है? कहा 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे। परशुराम ने कितने गुण? तो कहा 9। मैं खटकर्मी ब्राह्मण हूं, विद्या पढ़ता हूं, पढ़ाता हूं, यज्ञ करता हूं, लेकिन किसी का यज्ञ कराता नहीं हूं। समर जग जप कोटिन कीन है, एक नहीं कोटिन करोड़ों। कृतताम कहकर मैंने अपने पितरों का तर्पण किया। मैं यज्ञ करता हूं लेकिन कराता नहीं हूं, दान देता हूं लेकिन दान लेता नहीं हूं। भोजी बल भूमि भूप बिनु कीन ही, विपुल बार महिदेवन दीन। तो कहता है पंडित जी कोई कमी है? मैं दान देता तो हूं लेकिन दान लेता, क्योंकि भक्त कहते हैं नाथ सकल संपदा तुम्हारी ही, मैं सेवक समेत सुत। जब सब कुछ मेरा है तो देने वाला ही हूं मैं, और जब मैं देने वाला दाता हूं तो दाता को भिखारी क्या देंगे? मैंने जग में दिया है, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। तो दाता वही है। तो ये 16 दुनी 8 वाला पाठ मैंने पढ़ाओ। तुम नहीं जानते लखनलाल, वीरों का बाना अति कराल। तुम नहीं जानते लखनलाल, प्रख्यदेव पुरंजय ओ हरीश, ये अपने मद में फूले थे, तो इस उठार के झूले में उनके भी मस्तक झूले थे। तेरे कुल के असमक मूलक क्या उनकी दशा बनाई थी? ये बूढ़े अपने पितु से पूछो क्या दैनी दशा गिर आई थी। वीरों का बाना अति कराल, तुम नहीं जानते लखनलाल, तुम नहीं जानते लखनलाल, तुम नहीं जानते। देखिए, हमने कहा था कि यदि व्यक्ति में पूरे गुण हो तो वो पूरा ब्राह्मण, और आधे गुण हो तो अधूरा ब्राह्मण। और वहीं आप पर बिल्कुल वैसे है। आपने कहा कि मैंने यज्ञ किए हैं लेकिन यज्ञ कराए नहीं है, दान दिया है लेकिन दान लिया नहीं है, और विद्या पढ़ी है लेकिन अभी तक किसी को पढ़ाई। वर्तमान के धरातल पर, जिस धरातल पर हम और आप खड़े हैं, इस धरातल पर अभी तक आपका कोई शिष्य आगे हो जाए तो बात अलग है,
जबकि ब्राह्मण के खट कर्म है दान देना दान लेना, यज्ञ करना यज्ञ कराना, विद्या पढ़ना विद्या पढ़ाना। लेकिन आपने अभी तक 3 कर्म किए हैं, माने आधे ब्राह्मण हो। और ये हम नहीं कह रहे, शास्त्र कह रहे। इसलिए परशुराम जी का जीवन है वो मिलावटी है, माने ये ब्राह्मण भी हैं और क्षत्रिय भी हैं। हम गुड़ भी हैं, हम शक्कर भी हैं। आचार्य कहते हैं मुखे तो सकलम शास्त्रम, इनके मुख में सभी शास्त्र हैं। मुखे तो सकलम शास्त्रम पृष्ठता ससरम धनु, तो इदम ब्राह्मण इदम छात्रम सापादप शरादप, ये ब्राह्मण भी हैं और ये क्षत्रिय भी है। ये धनुष चलाने के भी क्षमता रखते हैं और ये श्राप देने की भी क्षमता। इसलिए कहते कि आप ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों हैं। आपने कहा भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही और विपुल बार मही देवन। यद्यपि ये बात किसी साधारण व्यक्ति को भी नहीं कहनी चाहिए। क्या अगर हम अपने जीवन में किसी को कोई दान दे दें तो उसको 4 जगह गाना नहीं चाहिए, ये नियम है। साधारण से साधारण व्यक्ति भी यदि किसी के साथ कोई भला करे, कुछ अच्छा कर दे, किसी को कुछ दान दे दे, तो दान दे और भूल जाए। ये नहीं कि 4 जगह उसको गाए कि हमने उसको ये दिया उसको ये दिया। और यदि वो व्यक्ति ऐसा करता है तो इससे जानते हो क्या होता है? अगर हमने जिसे कुछ दान दिया तो जब दान देंगे तो कुछ ना कुछ पुण्य उसका हमें मिलेगा। लेकिन यदि हम उसका 4 जगह बखान करेंगे तो उस पुण्य का प्रतिशत धीरे धीरे घट जाएगा। शास्त्र कहते हैं छीजय निश्चर दिन अरुराती, निज मुख सुकृत कहे जय भांति। अपने मुख से अपने पुण्यों का बखान करने से अपने सुकृत क्षीण हो जाते हैं। और फिर आप जैसा महापुरुष अगर ऐसा कहेगा तो साधारण लोग क्या करेंगे? इसलिए नियम के आधार पर चलिए। इसलिए हमारा जीवन दर्शन कैसा है? मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, करता नित झंझा बातों से करता नित। प्राकृतिक प्रकोप न डरा सके हमको अपनी आघातों से, हमको अपनी आघातों से। मैं चला जहाँ जब जिस पथ पर, नहीं देखा हमने याद अंत। वर्षा व ग्रीष्म ऋतु शरद शिशिर, हेमंत और बीता वसंत, हेमंत और बीता वसंत। ये सुख से न राग दुख से न द्वेष, सुख से न राग दुख से न द्वेष। हो गया पृथक जगन्नाथों से, मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, करता नित झंझा बातों से। कहता है आप अधूरे ब्राह्मण हो, आप क्षत्रिय भी हो और आप ब्राह्मण हो, तो तुम हमें क्षत्रिय मानकर मिले हो कि ब्राह्मण? दोनों। विश्वामित्र मिले पुनियाई, पद सरोज मिली दू। ब्राह्मण जान शोनि मुनि बचन लखन मुस्कानी, अब बोले पर सुधरई अपमानी। ब्राह्मण जान। अब तुम जबरदस्ती हमें क्षत्रिय बना रहे हो। हाँ, जबरदस्ती। तो ये न कहो कि बनी जी आप क्षत्रिय हो, हम उस कुल में रहते हैं, हम उस कुल में रहते हैं जिसमें करमाल काल दोनों रहते हैं।
और मेरे ही भय से बेटा शशि सूर्य पराभव सहते हैं। हम ऋषि मुनियों ने ही सकल सुतों को भस्म किया है और क्रोधा नल आ जाने पर सागर जल निधि आचमन किया है, सागर जल निधि आचमन किया है। मेरे भृगु बाबा को देखो जिसने नारायण के वक्षस्थल पर धरकर चरण प्रहार किया है और उसी तुजेंद्र वंश में बेटे देखो हमने अवतार लिया है, उसी तुजेंद्र वंश में बेटे देखो मैंने अवतार लिया। तो हम क्या करते हैं, रख लेता प्राण हथेली पर, रख लेता प्राण हथेली पर, वैरी सिर नाचे महाकाल, धूलों समबान बरसते हैं, श्रोणित के बहते नदी नाल, श्रोणित के बहते नदी नाल, ये धनु पर बाण चढ़ाते ही अरे लग जाता ठीक निशाना है, अब मुझसे टकराना खेल नहीं, लोहे के चने चबाना है, लोहे के चने चबाना है, समझो मुनिवर मत चिनगारी, क्योंकि हाथों में दर्द कृषान लिए और मैं कर्म वीर हूँ कर्म धरा पर, ये आया कर्म विधान लिए। तुम भगे भगोड़न के लड़का, तुम भगे भगोड़न के लड़का, तुम धनुष चलाना क्या जानो, तुम धनुष चलाना क्या जानो। अरे परशुराम के सम्मुख बबुआ और रण की प्रतिघातें क्या जानो, रण की प्रतिघातें क्या जानो। अरे नहीं माने तो केस पकड़ कर पटक भूमि पर, अरे करूं दुर्गति तेरी और हड्डी हड्डी टूटेगी, अरे हड्डी हड्डी टूटेगी, जो आज बजी फिर से रणभेरी है। परवाह नहीं अगणित बाधाएं, परवाह नहीं अगणित बाधाएं, अरे आती है तो माने दो, ये आती है तो माने दो, ये महानाशकी तिमिर घटाएं, अरे छाती है तो छाने दो, ये छाती है तो छाने दो, चूंकि उसको चिंता किसकी है, जो अपने पथ का मतवाला और तूफान प्रलय झंझामों से जो कभी नहीं डरने वाला, जो कभी नहीं डरने वाला। मैं आशा वादी मानव हूँ और हो सकता कभी निराश नहीं, और ईमान बेच दूं टुकड़ों पर, यह मेरे बस की बात नहीं। मैं अविरल पथ का राही हूँ, मैं अविरल पथ का राही हूँ, और कह सकता दिन को रात नहीं, कह सकता दिन को रात नहीं। मैं स्वाभिमान का प्रबल समर्थक, मैं स्वाभिमान का प्रबल समर्थक, और कह सकता दिन को रात नहीं, मुझको झुकना स्वीकार नहीं। अरे लक्ष्मण मेरे जीवन में ना जाने कितनी बाधाएं टकराई, ना जाने कितनी बाधाएं टकराई। ये विघ्न विपत फिर दले मगर, पर कभी निराशा ना आई। कल्ट का कीन पथ मिले मगर, कल्ट का कीन पथ मिले मगर,
ये सरिता है ना जाने कितने, ये उपवन मरुथल मरुद्यान अरु मिलते रहे सदा निर्झर। मैं चला आबाद निरंतर ही, मैं चला आबाद निरंतर ही, रुक करके मानी हार नहीं मैं अविरल पतकारा।